बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम व्यूअर्स। बहुत सारे लोग इन दिनों चर्चा सुन रहे हैं मुल्क में सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, और सेनेट इलेक्शन अभी 3 मार्च में हो रहे हैं। आज 12 फरवरी है, तो नेक्स्ट मंथ की 3 को सेनेट इलेक्शन होंगे। आई एम होपफुल कि सब अच्छे से हो। सेनेट एक ऐसा इदारा है कि जो लॉ मेकिंग करता है, लेजिस्लेशन करता है, हाउ टू रन द बेटर कंट्री। ठीक है, आप एक मुल्क को किस तरह से अच्छे तरीके से चला सकते हैं, उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ आवाम की फलाह व बहबूद के लिए है, उस पर लॉ मेकिंग होती है। उस पर बिल्स आते हैं सेनेट के पास, उस पर जिरा होती है, पास होते हैं, कुछ रेफ्यूज़ होते हैं, कुछ पास होते हैं, वगैरह वगैरह। अब आप ये देख लीजिए कि बहुत से लोगों की ये ऑब्ज़र्वेशन है और उनका एक माइंडसेट बना हुआ है कि पीटीआई जो है वो सही डिलीवर नहीं कर पाई अपने हाफ ऑफ द टर्नओवर में, तकरीबन 2.5 सालों में वो अच्छा डिलीवर नहीं कर पाई। ये हिज़्ब इख्तिलाफ के अलावा भी पीटीआई वालों के कुछ लोगों की भी यही राय है। मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त हैं जो ख़ुद बहुत बड़े सपोर्टर हैं पीटीआई के, उनका भी यही ऑब्ज़र्वेशन है कि कुछ अच्छा डिलीवर नहीं हो पाया। खैर जी, अब बात यह है कि अगर वफाक में भी एक पार्टी अक्सरियत रखती है और सेनेटर भी अक्सरियत से उसके ही हैं, आप हमेशा याद रखिएगा कि जैसे जैसे आपके पास पावर्स बढ़ती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। अब आपके पास आर्ग्यूज़ नहीं है, ठीक है, अब आपके पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं है इस हवाले से कि हमारे पास जी हमारे बिल पास नहीं हो रहे, हमारे जो है लॉ मेकिंग नहीं हो रही, लेजिस्लेशन प्रॉपर नहीं हो रही। हम जो चाहते हैं एंटी करप्शन लॉज को जो है एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया जाए, ऐसे लॉज लेके आएँ, मनी लॉन्ड्रिंग कम हो, ठीक है। डुअल नेशनलिटी के हवाले से जो लोग हैं बहुत सारे पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करके बाहर चले जाते हैं बड़े बड़े उहदों पे, तो उसके लिए भी हम कानून साजी करें, कानून साजी करें, कानून साजी करें, ठीक है जी। अब आप वफाक में भी पावर में आ गए, और जो नज़र आ रहा है अभी सेनेट के इलेक्शन होने बाकी हैं, लेकिन जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, जो तज्ज़िया निगारों की या मुख्तलिफ़ चीज़ों से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो पीटीआई काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रही है और सेनेट इलेक्शन में इनके सेनेटर्स के जीतने की चांसेस ज़्यादा हैं, अक्सरियत ज़्यादा है इनके पास, ठीक है जी। लेट्स सपोज कि बड़ी अक्सरियत से सेनेट इलेक्शन भी पीटीआई जीत जाती है, वफाक में भी पीटीआई है, तो अब इनके पास कोई भी डुगडुगी नहीं रहेगी, कोई भी ऐसा बहाना नहीं रहेगा कि जी हमारे लॉज नहीं बन पा रहे, लेजिस्लेशन नहीं हो पा रही, हमारे पास जो अमेंडमेंट नहीं हो पा रही, या आइन में अमेंडमेंट हम चाहते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जो एनएफसी अवार्ड का एक इशू चल रहा है कि उसको अमेंडमेंट उसमें लानी बहुत ज़रूरी है जी। वफाक के पास इतनी बजटिंग नहीं होती कि वो सूबों को बांटने के बाद अपना मैकेनिज़्म स्टेट के लिए बेटर चला सके, तो उसमें भी अमेंडमेंट कर पाएंगे। बात कहने का मकसद ये है कि तनकीद करने की बजाय आप ये सोचें कि एक बंदा जो है उसको आपने पूरा चार्ज दे दिया, ठीक है, क्रू ऑफ द जेट बन गया वो, ठीक है, आपके जहाज़ का पायलट बन गया, उसके पास कंप्लीट कंट्रोल पैनल, कंप्लीट चीज़ें आ गई। अब वो किस तरह से फ्लाई करता है, कहाँ लैंडिंग करता है, क्या करता है, ठीक है, ये अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो ये एक अच्छी बात है। अगर एक ही पार्टी वफाक में भी पोजीशन स्ट्रॉन्ग रखती है और सेनेटर्स भी ज़्यादा उसके हैं, तो कम अज़ कम उसके पास ये बहाना नहीं रहेगा कि यार हम लेजिस्लेशन चाहते हैं, लॉ हमारे ओरे आ रहा है, ठीक है, तो लॉ को वो अमेंडमेंट्स कर पाएंगे। एक तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है सबसे बड़ा कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें डिवेल्प हो जाती है ऐसी पार्टी में ऑटोमेटिकली, अगर अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं पैनल में, ऑन बोर्ड हैं, कि हमारे पास अब सारे इख्तियारात हैं, तो हमें जो चीज़ें ख़राब हैं उसको सही करने की ज़रूरत है। कराची की बात कर लेते हैं। कराची में सबसे ज़्यादा तबाहकुन हद तक बिगड़ा हुआ दारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, ठीक है। सब लोग जानते हैं कि इसमें खुलेआम रिश्वत चलती है। आज मैं यहाँ पे अगर एक हबीब बैंक प्लाज़ा जितनी बड़ी बिल्डिंग कहीं भी बनाना चाहूँ, किसी कॉलोनी में बनाना चाहूँ, तो मैं सारी एनओसीज़ भी ले लूँगा अगर मेरे पास पैसा है, और मैं उस बिल्डिंग को स्टार्ट करके कंप्लीट कर दूँगा। और कंप्लीट करने के साथ साथ जब उसके फाइनल फ्लोर कंप्लीट होंगे तो नीचे से मैं उसको बेच भी चुका होऊंगा 75% तक, और जब वो कंप्लीट होगी तो उसको 100% तक बेच के, और वक्कास साहब जो हैं वो दुबई बैठे हुए होंगे या कनाडा में बैठे हुए होंगे, ठीक है जी। ये चल रहा है, इस सरजमीन के साथ खिलवाड़ चल रहा है। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं, पहले भी उसकी एक वीडियो में मैंने तारीफ़ की थी। लेकिन ये है कि क्या यही होगा कि इंक्रोचमेंट्स आ जाएंगी 5 साल के बाद, और गवर्नमेंट जो है, रियासत जो है, वो अपनी मशीनरी को यूटिलाइज़ करके करोड़ों रुपए का बजट लगा के उन इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म करेगी, और फिर करप्शन से वो इंक्रोचमेंट्स डेवलप होती हो चली जाएंगी। तो ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा, और इसमें फाइनेंस आपका और मेरा लगता रहेगा, आवाम का पैसा है ये, ठीक है। अगर बिल्डर के पास पैसा है, वो रिश्वत दे के अपनी बिल्डिंग को अप्रूव करवाता है या अपनी कंस्ट्रक्शन का अप्रूवल लेता है,
तो वो पैसा किसका है? करप्शन का पैसा जिसके भी पास है वो आपका और मेरा पैसा है, ठीक है, उसके बाप का नहीं है, वो बाहर से लेके नहीं आया, ठीक है। उसने करप्शन से यहाँ पे ब्लैक मनी को जनरेट किया है, आपको और मुझे और सोसाइटी को नुकसान पहुँचा के, ठीक है। अब इस हवाले से सेनेट इलेक्शन में जो भी पार्टी अक्सरियत से आए, ज़्यादा चांसेस पीटीआई के हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अब इस पे ये लेजिस्लेशन करें, यहाँ तो ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक फेडरल यूनिट बना के उसको इख्तियारात इस्लामाबाद में एक यूनिट बना के उसको दे दिए जाएंगे, तमाम प्रोविंशियल कंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो इस फेडरल ऑर्गेनाइजेशन के अप्रूवल्स के बाद होगी, और ये फेडरल ऑर्गेनाइजेशन अहल होगी सबका ऑडिट करने की, और फॉर एवर ये रेगुलर ऑडिट करती रहेगी। बिल्डर माफिया जो परचेज़ करता है लैंड, उसकी क्या कॉस्ट होती है, जब वो बिल्डिंग करता है उसकी क्या कॉस्ट होती है, और स्पेशली उसमें क्वालिटी क्या होती है आपके मटेरियल की, फिर किन बॉडीज़ को वो सेल करता है, ठीक है, उसके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं, ये सारी चीज़ों का ट्रैक रिकॉर्ड रख के ऑन द बोर्ड ये सारे लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज़ के साथ, प्लस आपकी एफआईए के साथ, प्लस आपकी अदर जो हसास अदारे हैं उन सब के साथ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन के साथ ये एक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी जी। ये आपकी फेडरल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जिस तरह हमारा एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। इसके ज़रिए आप जो है सारी कंस्ट्रक्शन मुल्क में करेंगे और सभी उसके अंडर आएंगे, और ये रिश्वत की जो एक बाज़ार गर्म होता है इसको ख़त्म करने में आसानी होगी। अगर ऐसी कोई लेजिस्लेशन हो जाती है, कोई नए सेनेटर आने के बाद कुछ ऐसा लॉ बिल्ड हो जाता है और वो फंक्शनल हो जाता है मुल्क के अंदर, तो इसका बेनिफिट होगा। मैंने एक एग्जांपल छोटी सी दी जहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है, मैं नाम लेना अच्छा नहीं समझता किसी भी इदारे का, सब इदारे मोतबर हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, बस उसमें करप्शन है उसको ख़त्म करना है। तो अगर सेनेटर्स आते हैं पीटीआई के और अच्छे सेनेटर्स आते हैं वेल क्वालिफाइड, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।